दोस्तों, हमारे आसपास हमेशा से कुछ रहस्यमय चीजें और जगह एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि कब्रिस्तान, पुरानी हवेली और कुछ ऐसे रास्ते भी हैं जहां से जाने को हमको अक्सर मना किया जाता है हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा। कुछ लोग तो आपकी तरह काफी सीधे होते हैं जो कि पहली बार में ही मान जाते हैं, पर कुछ लोगों की क्यूरियोसिटी उन्हें खा जाती है क्योंकि वह इन वार्निंग्स का उल्लंघन करते हैं और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। आज की कहानी 3 दोस्तों के बारे में है जो लोग अपनी हरकतों की वजह से आज भी ट्रॉमेटाइज्ड हैं। तो चलिए कदम रखते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां पे देखी चीजों को इंसान हमेशा हमेशा के लिए भुला देना चाहेगा। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक गांव की। 3 दोस्त होते हैं, अमन, हर्ष और गोलू। हर्ष क्या था, थोड़ा निडर टाइप का बंदा था और अमन थोड़ा पियक्कड़ टाइप का बंदा था, और जो तीसरा बंदा था गोलू, ये काफी ज्यादा डरपोक था। तीनों दोस्त अपने कॉलेज के 3rd ईयर में होते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं एक पार्टी करने का, क्योंकि फाइनल ईयर के बाद ये सब लोग बिछड़ जाने वाले थे। पर इन लोगों को क्या पता था कि यह पार्टी इनको जिंदगी भर याद रहने वाली है। उसी ठंड भरी रात में ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग कहाँ पे पार्टी करेंगे। तो निष्कर्ष निकल के आता है कि अब ये लोग पास के ही किसी कब्रिस्तान में जाने वाले हैं। गोलू ये सुन के डर जाता है और इनको मना भी करता है, पर हर्ष कह देता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, तू फालतू में डर रहा है, और अगर कुछ होता भी है तो मैं तो हूं ना तुम्हें बचाने के लिए। गोलू को भी ये लोग उस कब्रिस्तान में ले जाते हैं, अपनी पार्टी को शुरू करते हैं। उसी बीच अमन डिसाइड करता है कि चलो पार्टी के बीच में हम लोग ट्रूथ और डेयर भी खेलते हैं। उसी वाइन की बोतल को ये लोग घुमाते हैं और वह पॉइंट करती है गोलू की तरफ, और गोलू को डेयर मिल जाता है कि तुमको उस कब्र तक चल के जाना पड़ेगा और उस पे टॉयलेट भी करनी होगी। भाई, शेर के मुंह में हाथ डालना तो सुना था, पर इन लोगों ने तो शेर का जबड़ा ही बाहर निकालने की कोशिश कर ली। कुछ भी नहीं होता है। गोलू वापस आकर बैठ जाता है। एक जोर की बिजली गिरती है उस कब्र पे और उस कब्र के ऊपर का पत्थर टूट जाता है और वह कब्र खुल जाती है। और उसके बाद जब वह उस कब्र के पास जाकर देखते हैं तो वह देखते हैं कि एक बड़ी सी सुरंग वहां से गई हुई है। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा शहर उसके नीचे बस गया है और कोई तो है जो वहां पर बहुत समय से रह रहा है। उस ठंड भरी रात में आंधी चलने लगी थी। उस कब्रिस्तान से एक आवाज गूंजने लगी, गोलू। उस कब्रिस्तान को छांव देने के लिए काफी सारे पेड़ भी होते हैं, और उसी एक पेड़ में वो लोग देखते हैं कि एक औरत उल्टी लटकी हुई है सफेद कपड़ों में, जो कि गोलू को देखी जा रही है। उस 20 मीटर के पेड़ से छलांग मारती है। वह जो चुड़ैल होती है वो एकदम दूर होती है इनसे, करीब इनसे 100 मीटर की डिस्टेंस पे वह होती है। वो एकदम जिप करके आ जाती है और गोलू का गला पकड़ लेती है और लिटरली गोलू को उठाकर वह उसी सुरंग से चली जाती है। ऑटोमेटिकली वह कब्र फिर से बंद हो जाती है। उनको पता चल जाता है इन सब चीजों से छेड़छाड़ करना उनको कितना महंगा पड़ सकता है। उनके दोस्त का आज तक कुछ नहीं पता चला है और यह घटना बस एक मिस्ट्री बनकर रह गई है।